आपके सामने एक न्यू टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है हैंड हाइजीन मूवमेंट्स 5। हैंड हाइजीन मूवमेंट्स हम 5 किस लिए करते हैं, इसमें आते हैं हैंड हाइजीन को क्लीन रखने के लिए। जैसे हो गया हमारे हैंड वॉशिंग हो गया, हैंड रब हो गया, तो वैसे ही हैंड मूवमेंट्स होते हैं वो 5 होते हैं कि कब कब हमें हैंड वॉशिंग करनी चाहिए और हैंड रब करना चाहिए। तो फर्स्टली होता है बिफोर टचिंग द पेशेंट। जब हम पेशेंट को टच करते हैं तो उससे पहले हमें हैंड वॉश करने चाहिए। और बिफोर ए सेप्टिक प्रोसीजर, अगर कोई प्रोसीजर हो रहा है तब भी हमने हैंड वॉशिंग करने हैं। अगर हम कोई इंजेक्शन लगा रहे हैं पेशेंट को, कोई मेडिसिन कर रहे हैं, तब भी हमें हैंड वॉशिंग करने हैं। और जो थर्ड मूवमेंट्स होता है वो होता है आफ्टर द पेशेंट बॉडी फ्लूइड। अगर जैसे पेशेंट की ड्रेसिंग हुई है या फिर कोई और बॉडी फ्लूइड वाला कोई प्रोसीजर हुआ है, उसके बाद भी हमें हैंड वॉशिंग करनी है। और फोर्थ मूवमेंट होता है आफ्टर द टचिंग द पेशेंट। जैसे हमने कोई प्रोसीजर खत्म कर लिया, उसके वजह से मेडिकेशन कर ली, फ्लूइड खत्म कर, कोई भी प्रोसीजर करने के बाद, कोई भी पेशेंट की मेडिकेशन करने के बाद हमने जो है हैंड वॉशिंग करनी है, ताकि ना पेशेंट को जर्म्स जाए ना हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल होए। और लास्ट पेशेंट जो मूवमेंट्स होता है वो होता है आफ्टर द पेशेंट सराउंडिंग एरिया। जैसे कि पेशेंट की हमने ट्रॉली टच की, ट्रॉली में से कुछ निकाला, पेशेंट की फाइल टच की, पेशेंट का कार्डियक टेबल टच किया, या पेशेंट का वेंटिलेटर टच किया, या पेशेंट का ऑक्सीजन मास्क टच किया, तो उसके बाद भी पेशेंट के कोई भी सराउंडिंग एरिया होता है उसको टच करने के बाद हमने हैंड वॉशिंग जरूर करनी है। ये मूवमेंट्स होते हैं 5 हैंड हाइजीन के, जो हमें मेंटेन करने होते हैं और हैंड वॉश करना होता है, जिससे जो पेशेंट भी है वो भी प्रिवेंट रहे और जो स्टाफ है वो भी, उसको भी कोई जर्म्स ना हो और वो भी जो है प्रोटेक्ट रहे। इसलिए ये हॉस्पिटल में जरूरी होते हैं हैंड वॉशिंग करना और पेशेंट के हैंड हाइजीन 5 मूवमेंट्स मेंटेन करना। थैंक यू एवरीवन मेरी वीडियो को देखने के लिए। अगर आपने कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगी। थैंक यू एवरीवन।